नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगता सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगता सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं, उन समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होते हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और जल्द रहते ही इसका एक निष्कर्ष भी निकले। आज का सुलगता सवाल बलरामपुर से है, जहां जिले में लोगों को अब तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। 3 साल से पानी की टंकी बन रही है, कहीं काम अधूरा पड़ा हुआ है। विभाग की उदासीनता के कारण घरों में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को कब तक पानी मिलेगा और कब तक जल संकट दूर होगा, क्या है दावों की जमीनी हकीकत, इस पर पेश है यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला आदिवासी बाहुल्य और वनांचल है। जिले में नल जल योजना का लाभ लोगों को पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा। कहीं नलों में पानी नहीं तो कहीं का काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं बलरामपुर जिले के विकासखंड बलरामपुर और रामचंद्रपुर के कई ग्राम पंचायतों में नल जल योजना फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें प्रत्येक गाँव के हर घर में पानी देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बलरामपुर के सारकपुर और बुलगांव में लोगों को पिछले 2 वर्ष से पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई नल जल योजना देखरेख के अभाव में पूरी तरह से बंद पड़ी है। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि पानी टंकी लगभग 3 साल से निर्माण में है, लेकिन आज तक उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। सिस्टम सिर्फ कागजों में शोपीस बनकर रह गया है, लेकिन सिस्टम में बैठे कर्मचारी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय गोलमोल जवाब देते नजर आए। जबकि 3 साल पूरा होने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हुआ। एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है ग्राम पंचायत सारकपुर की जनता। सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नल जल लेकर के हम लोग का बहुत दिक्कत है, परेशानी है। पानी नहीं है। पानी इधर देने से हम लोग का पूरा टोला एकदम सुन है, पानी बिना। पानी कलेक्टर में शिकायत दिए हैं, उसका बना है, प्रस्ताव है, कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं देखवा रहा हूँ। ये नल जल योजना वाला जो काम है अधूरा पड़ा है। अभी तक टंकी भी नहीं बना है, कोई अधिकारी लोग भी नहीं आ रहा है। लापरवाही अधिकारी लोगों का है। कैसे कि उन लोग आ भी नहीं रहा है, जांच में एक बार भी नहीं आना चाहिए। जब अधूरा पड़ा है तो उन लोग आता, भाई ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार में दबाव बनाता। एकदम तरसते हैं पानी के लिए हम लोग। पानी नहीं आ रहा है, आपका साल भर हो गया। कलेक्टर में गए थे, कुछ नहीं पानी आना चाहिए, पानी की दिक्कत है। जब इस बात को लेकर जानकारी ली गई तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी पंकज जैन गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की 60% और 40% राज्य सरकार के बजट में नल जल योजना चलाई जा रही थी, जिसमें केंद्र की ओर से किसी प्रकार का कोई बजट अभी नहीं आ रहा। इसकी वजह से नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएचई विभाग पंकज जैन ने बताया कि सभी ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जब ठेकेदार के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त होगी, इसके बारे में आगे की प्रक्रिया तब बताई जाएगी। और कई ठेकेदार झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के हैं जो नल जल योजना का पैसा घोटाला करके फरार हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं संबंधित अधिकारी इसमें भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। जैसे सारंगपुर का आप बोल रहे हैं 2-3 साल से पूरा नहीं हुआ है करके, ये इनका टेंडर ही 2022 का है अगर गिना जाए तो। लगभग 2 साल पुराना ही टेंडर है। काम इनमें चल रहा था और लगभग काम जो है 1 साल पहले से बंद है। क्या जो उनके द्वारा काम किया गया, उनका विभाग से पेमेंट वगैरह नहीं हो पाया है, तो उनका यही एक्सक्यूज़ देना है कि सर पेमेंट वगैरह होगा, उसके बाद काम आगे बढ़ाएंगे कर। अच्छा, वहाँ तो मौके पे जाके ही हमको मतलब सही स्थिति पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक आस्था कंस्ट्रक्शन है, उनका तीन स्टील स्ट्रक्चर है, तीनों से सप्लाई हो रहा है। और एक है आस्था कंस्ट्रक्शन। आस्था कंस्ट्रक्शन का क्या है कि उस पर 2 बोर भर गया था, फिल्डअप हो चुका था, उसकी जगह में नई मतलब ट्यूबवेल कराए हैं। तो अभी क्या फील्ड में जाके उसको मतलब जुड़वा दिया जाएगा। जो हमारे बलरामपुर ब्लॉक में एक गांव है, उसके बारे में अभी उपखंड से जानकारी हमें प्राप्त हुई है। सारंगपुर और नवा डी है, दोनों का कंबाइंड एक एग्रीमेंट हुआ था, उससे कार्यादेश हमने जारी किए गए थे। विगत 6-7 महीनों से और 8 महीनों से काम उनका बंद है।
टंकी निर्माण कार्य उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन पाइपलाइन और एफएससी का काम किया है। उन्हें धारा 3C के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वे कार्य संपादित नहीं करते हैं तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी एवं दंड की वसूली कर उनका निविदा निरस्त कर दिया जाएगा और फिर से रिटेंडर की कार्रवाई की जाएगी। ये केवल 2 गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी आज हर गांव की बनती दिख रही है। नल जल योजना पानी की किल्लत को खत्म करने की अच्छी पहल है, पर अधिकारी और ठेकेदार की जुगलबंदी ने गांव को इस योजना के लाभ से दूर कर दिया है। इस पूरे जिले में 400 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन 80% गांव पानी की किल्लत झेल रहे हैं। जिम्मेदार इस मामले में आंखें क्यों मूंदे बैठे हैं, यही सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। हर घर नल, लेकिन कहां है जल, ये आज का सुलगता सवाल है और ये सुलगता सवाल सालों से बना हुआ है। अधिकारियों का वर्जन आपने देखा किस तरह से गोलमोल जवाब देते नजर आए। टेंडर की बात कही गई और कहा जा रहा है कि 3 साल पहले तो टेंडर हुआ है, तो इतने जल्दी काम कैसे होगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, क्या वाकई 3 साल पहले ही ठेका कंपनियों के ठेकेदारों को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और क्या वजह है कि अभी तक ये काम नहीं पूरा हो पाया और ग्रामीणों को पानी मयसर नहीं हो पाया। ये आज का सुलगता सवाल और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने की कोशिश भी करेंगे जिम्मेदारों से कि आखिर इस परेशानी का समाधान क्या होगा और कब तक होगा, किस प्रकार से होगा। ग्राउंड का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। अली, अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि अभी इस पर काम जारी है, थोड़ा सा और समय लगेगा। 3 साल पहले टेंडर हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जब आपने रिपोर्ट कवर करी तो क्या दस्तावेज आपको मिले, क्या कुछ आपने रिपोर्ट में पाया? कब इस पूरे नल जल योजना के तहत यहाँ पर काम शुरू हुआ था और प्रक्रिया जो पूरी अभी तक नहीं हो पाई है, इसके पीछे क्या कोई स्पष्ट कारण अभी तक पता चल पाया है? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला बलरामपुर जिले के नल जल योजना है, जो दम घुटते नजर आ रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की कई योजना में से एक नल जल योजना महाकाशमी योजना है, जो दम घुटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में 476 ग्राम पंचायत है, लेकिन नल जल योजना के तहत कहीं काम किया गया है, कहीं नहीं किया गया है। लेकिन आखिर इसमें लापरवाही किसको नजर आ रहा है? कई बार हम लोग सवाल इसको खड़ा करते हैं, जवाब मांगते हैं, लेकिन जवाब देने से इनकार कर देते हैं। आखिर लापरवाही किसकी है? जी अली खान जी, लापरवाही किसकी है, ये बड़ा सवाल है। और कितने घर या गांव आसपास के ऐसे होंगे जिनके घर में पानी नहीं आ रहा है? जी, आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में 476 ग्राम पंचायत है, लेकिन 476 ग्राम पंचायतों में अभी तक नल जल योजना पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाए हैं। और इसमें देखा जाए तो ग्रामीण अभी लहलहाती धूप बाकी है, गर्मी बाकी है। अभी ये हाल है तो गर्मी में कैसे उन लोग गरीबों को पानी मिलेगा, जनता को पानी मिलेगा। लेकिन इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, आते हैं, लेकिन देखा को अनदेखा किया जाता है। जब इस बात को लेकर के मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से बात की गई, पंकज जैन, तो उन्होंने गोल मोल तोड़ मोड़ के जवाब दिए। उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार की 60% लागत लगता था और राज्य सरकार की 40%। कुल मिला के केंद्र सरकार से बजट ही आना बंद हो गया है। इसकी वजह से अधूरा पड़ा हुआ है। देखा जाए तो कितने ऐसे नल जल योजना है जहां आपको कहीं टंकी निर्माण अधूरा है, कहीं निर्माण पूरी हो चुकी है, कहीं पाइप फटा है, कहीं टोटी नहीं है। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। लेकिन इसमें सिस्टम पर बैठे कर्मचारी अधिकारी आंख मूंद देते हैं। अली, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या यहाँ पर काम कभी शुरू भी हो पाया था? क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों ने कहा कि ठेका भी दिया गया था, लेकिन बजट की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या शुरुआत हुई थी इस काम की? आज जब की गई मुख्य कार्यपालन अधिकारी से, तो उन्होंने बताया कि कहीं ठेकेदार को ठेका दिया गया था, ठेकेदार ने बजट नहीं होने के कारण काम छोड़ के फरार हो चुके हैं, जिनके नोटिस मैं जारी किया हूं, कारण बता नोटिस। लेकिन अभी तक देखा जाए कि किसी भी प्रकार के कोई इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। एक बात यहाँ पर और सामने आई अली कि जो ठेका था वो दूसरे राज्य के ठेकेदारों को भी दिया गया था, तो क्या यहाँ पर किसी तरह का भ्रष्टाचार भी हुआ है? पूरी भ्रष्टाचार है। एक देखिए तो
सिर्फ नल जल योजना जो है कागजों में शॉपिंग बन के रह गया है। जी ग्रामीण तरस रहे हैं, कोई कई बार शिकायत करते हैं, कलेक्टर से गुहार लगाते हैं, जाते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन जांच किसी प्रकार की नहीं होती है। जी अली, और बात ये भी सामने आ रही है अली कि यहाँ के ठेकेदारों को ना देते हुए दूसरे राज्य के ठेकेदारों को दिया गया था ये काम और राशि लेकर वो फरार हो गए। तो क्या इस पर विभाग किसी तरह का एक्शन लेने में समर्थ हो पाया है? देखिए, ठेकेदार को तो दिया गया था, जिससे यूपी जी के थे, बिहार के थे, झारखंड हाँ के ठेकेदार काम लिए थे, लेकिन उसमें पैसे कुछ एडवांस लेके फरार हो चुके हैं। लेकिन इसमें जब बात करें पहुंचते हैं हम लोग, किसी प्रकार जाने की कोशिश करते हैं, तो गोल मोल तोड़ मड़ोड़ के जवाब देते हैं। उन्होंने बताया कि नोटिस जारी किया। आखिर नोटिस जारी किए थे, इतने लेट क्यों हो रहे हैं कार्रवाई में? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? जी लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम पर बैठे कर्मचारी अधिकारी, उनको कूलर अवेसी से फुर्सत नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो सभी कर्मचारी अधिकारी सब मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, तब तो आखिर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर कारण क्या है? जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ अली और जब मीडिया की टीम अधिकारियों के पास पहुंची, वर्जन उन्होंने दिया, लेकिन क्या ग्राउंड पर वो कभी निकले, मुआयना किया कि क्या वाकई इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और कहां कमी है? कई बार हम लोग जाते हैं, इस मामले को उठाते हैं, उठाने के बावजूद भी अभी तक कभी चेक इन में नहीं आए, कोई नहीं पहुंचे, अभी तक जांच में कोई तक नहीं पहुंचे। आखिर देखा जाए इसमें कहीं ना कहीं जी झोलमोल है, पूरा झोलमोल है इसमें। इस समय हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ चुके हैं, विकास केसरी। विकास जी, कितने महीनों से, कितने सालों से आपके क्षेत्र में इस नल जल योजना का काम शुरू हुआ है? ये नल जल योजना का काम का स्थिति अपने जिले में बहुत ही बुरा है जी मैं आपको बता दूं कि करीब 2000 करोड़ का काम अपने जिले में चल रहा है। जो विभागीय आंकड़ा है वो बताते हैं कि 636 गाँव में 1,97,552 स्टैंड से शुद्ध जल पहुंचाना था जी, परंतु अभी अपने जिले में आदिवासी बहुल जिला होने के बाद भी कहीं न कहीं ठेकेदार अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनका नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे भनौरा, कनकपुर, भाला, प्रेमनगर, स्याही, सौनी, लहसुन पाट, जिगड़ी, करमडीहा, महवेया, नीलकंठपुर, विजयनगर, संतोषी नगर, कमलपुर, नौकी, करचा, चिनिया, गमरिया, लोधा, सलवाही सहित कई गाँव हैं जहाँ पे कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक नल जल योजना का लाभ मिल नहीं पा रहा है। पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी लोग इंतजार में हैं कि हमारे घरों तक पानी कब पहुंचेगा, उनके चेहरे पे मुस्कान कब आएगी, अधिकारी कब जगेंगे, कब देखने आएंगे। लेकिन विकास जी, क्या सिर्फ अधिकारियों को ही इसका दोषी माना जाए या फिर जनप्रतिनिधियों की भी आप लोग जिम्मेदारी देखते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि, देखिए यहाँ जो अपने जिला के जिला पंचायत के सदस्य हैं, कई बार सामान्य सभा की बैठक में जोर जोर से इस बात को उठाए हैं, नल जल योजना की स्थिति को लेकर कई बार आवाज उठाए हैं। आप रामचंद्रपुर विकास खंड का बात कर लीजिए, वाडप नगर विकास खंड का बात कर लीजिए, कुसमी का कह लीजिए, शंकर का कह लीजिए, राजपुर का कह लीजिए, बलरामपुर कह लीजिए, जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी बीडीसी हैं, जनपद सदस्य हैं, आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, समय समय पर लोग आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आवाज उठाने के बाद भी अब तक प्रगति नहीं दिखती है। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत भी कहीं पर की है विकास जी, और क्या जवाब मिला उसका? जी, क्या कहीं शिकायत आप लोगों ने की है इस भ्रष्टाचार की? क्या कोई जवाब मिला इस तरफ से? प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी शिकायत गई थी, प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच तक आया हुआ है, लेकिन जांच में भी लगता है कि लिपापोती करके जी अपने हिसाब से रिपोर्ट भेज देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत उसे बिल्कुल परे है। जी, बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। जिले में जी विकास जी, अपने जिले में नल जल जीवन मिशन की क्या भौतिक स्थिति है, इसका पता करने के लिए 54 उप अभियंता एवं सहायक अभियंताओं को आदेशित किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा जी। अब उनके द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया ये भी देखने लायक है। ये कुछ माह पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और इन 54 अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट क्या पहुंची है नहीं, ये भी फिलहाल जांच का विषय है। बहुत धन्यवाद आपका विकास जी हमसे जुड़ने के लिए। जी, इस समय हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़ चुके हैं। सरपंच जी, आपके गांव में समस्या तो काफी सालों से है, और बतौर सरपंच के आपने भी कोई कदम इस दिशा में उठाया कि ग्रामीणों को पानी मिल सके, जल जीवन मिशन की जो योजना है वो पूरी हो सके? जी सर, बलरामपुर टीटी विभाग में हम लोग आवेदन किए थे इसके संबंध में जी, और उसके बाद जो है
अधिकारी कोई पहुंचे ना, कोई नहीं अब तक पहुंचे। अब मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, अब बहुत परेशान है ग्रामीण हो जाएगा जी इतना तो सकता है। नल वगैरह को तो हम चालू कर दे सकते हैं जहाँ जहाँ खराब है। जो ये अगर जी अति हो जाता है तो बहुत अच्छा नहीं रहता, हम लोग को सुविधा होता तो बहुत खराब स्थिति में है अभी। हम चल अभी हम अभी उसका है पोस्ट पे मेरा नाम बना है। मतलब हम लापरवाही। रमेश जी, आप तो सरपंच हैं इस गांव के, क्या आपने भी अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई? क्या जवाब मिला है? जवाब उधर से कुछ नहीं मिला सर जी। क्या कहा जाता है? क्या कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस पर? जी जी तो वहाँ तक शिकायत पहुँचाए थे कि थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके काम को चालू करवाएगा, ताकि गर्मी में जो दिक्कत झेलना पड़ेगा हमको जी जी तो उसको कम से कम कितना हो जाए हम लोग के गाँव भर में। तो इसके लिए बात हम लोग किए थे। तो अब इस हिसाब से फिर देखता हूँ तो एक आपका तरफ की खेती विभाग एक प्लानिंग है जी, तो अगर जल्दी अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है हम लोग के लिए। जी रमेश जी, अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं जल के वो भी सूख रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग पानी के लिए क्या बंदोबस्त करते हैं? क्या कोई इंतजाम आप लोगों ने किया है अपने स्तर पर? हम लोग अपने वही अभी नल वाला है ना, नल जहाँ जहाँ है जी वहाँ पाइप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नीचे इससे पानी चल जाता है तो फिर नल में भी पानी नहीं निकलता ना, तो अभी पाइप जहाँ जहाँ है वहाँ पाइप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये ग्राम सरकपुर से सरपंच रमेश हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अधिकारियों को कई बार शिकायत की है लेकिन कोई भी जवाब वहां से मिला नहीं है। एक बार फिर से ग्राउंड का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी अली खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अली, जो जनप्रतिनिधि इस ग्राम के वो भी कहते हैं कि उनकी भी सुनवाई नहीं है, तो फिर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम पब्लिक जो है, जो आम ग्रामीण है, उनकी क्या स्थिति होगी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर क्या हालात हैं? क्या अभी भी यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है? हैंडपंप्स लगाए जा रहे हैं? क्या कोई पहल होती दिख रही है यहाँ पर? जी, ऐसा कहीं हैंडपंप नहीं लगाया जा रहा है और शासकीय मद से जो भी हैंडपंप आता है यहाँ जी तो बोर तक करवाते हैं अपने द्वार पे, लेकिन उसमें तत्काल उसको हटा के समरसेबल डाल देते हैं। इसका भी शिकायत कई बार पीएचई विभाग को दिया गया, लेकिन इसको अभी तक किस प्रकार कोई निराकरण नहीं किया। आखिर पहुंचते ही नहीं है ग्राउंड में, जीरो ग्राउंड पर उन लोग आते ही नहीं है। एसी और कूलर से उनको फुर्सत नहीं है जी। और जब सवाल पूछिएगा तो उन लोग के मुंह में घी लग जाता है, पूरा घी लग जाता है कि मैं उल्टा पलटा जवाब देके घुमा फिरा के तोड़ मोड़ करके अपने बचना चाहते हैं। तो आप देखिए, बीजेपी शासन काल है यहाँ और लगभग 2 साल पूरे होने को है। यहाँ के अपने राम विचार नेता हैं, विधायक हैं, यहाँ का मंत्री भी बन चुके हैं और कई बार इनको मुद्दा करते हैं, कागज देते हैं, पहुंचता है वहां तक, लेकिन वो सिर्फ शॉपिंग बन के रह जा रहा है कि मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ बीजेपी शासन काल यहाँ पर भी देखा जाए तो मात्र 2 चीज में सक्सेस हुआ है, एक महतारी बंदरा योजना और दूसरा धान जी। वो 2 चीज में सक्सेस हुआ। बाकी रोड की स्थिति, सड़क की स्थिति इतना गंदा है कि आदमी को चलना मुश्किल है, जनता को चलना मुश्किल है। बिल्कुल, और इस पर देख लेते हैं कि विपक्ष क्या कहता है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजन तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। राजन जी, ये स्थिति गांव की जहां पर नल है लेकिन पानी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या मानते हैं कि लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है नल जल योजना में? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अब पूर्व अध्यक्ष हो गया हूँ, पहला बात तो यहाँ से बोलूं। जी जी जी, मैं ये कहना है कि पानी की समस्या से तो वाकई में हम लोग बहुत जोर से जूझ रहे हैं जी। कहीं भी पेयजल ठीक नहीं है इन लोगों का व्यवस्था। सब गर्मी के कारण पूरा पानी नीचे चला जा रहा है और इनका कोई कार्य योजना अभी तक सामने नहीं आया है जी। चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी नल और जल खुदाई कहीं से शुरू नहीं कर पाए हम लोग अभी तक जी। तो हम लोग विकट समस्या से जूझने के लिए तैयार हैं अभी तक, तो हमें यही लगता है सर जी। अब जब अध्यक्ष थे राजन तिवारी जी, तो क्या अपने स्तर पर भी किसी तरह की कोशिश प्रयास हुए कि ग्रामीणों को यहाँ पानी मिल सके? जी जी, हम लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं, हर एक जगह बात करते रहते हैं,
सभी जगह से प्रस्ताव जाते रहता है, जी। ये लोग खोदवाते भी हैं, जी। अपना अपना मत दे के कहीं कहीं खोदवाए भी हैं, जी, लेकिन जी। वो बंदरबाट किए हैं जहाँ पर आवश्यकता नहीं है, कार्यकर्ताओं को खुश करने के नाम पर उनके घर के सामने खोदवा दिया गया है। जी जहाँ वाकई में आवश्यकता है वहाँ पर अभी भी वंचित है लोग बात। जी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? क्या सिर्फ प्रशासनिक अमला ही इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं नहीं, शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है, यहाँ तक कि नेता लोग भी जिम्मेवार हैं। जी। वोट लेते समय तो हम एक घर को टेली करते हैं कि फलाना पारा में देखो कौन है वहाँ का हमारा नेता, फलाना पारा में कौन है। तो जब हम काम स्वीकृत करना चाहते हैं तो हम बड़े नेताओं का चेहरा क्यों सामने लाते हैं जी जी कि हमारे ये नेता है, इसको काम मिलना चाहिए। बिल्कुल। राजन जी, अब तो गर्मी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में जब गर्मी की तपिश बढ़ेगी तो वाटर लेवल भी नीचे चला जाएगा कई प्राकृतिक स्रोतों का। तो ऐसे में क्या आप लोग किसी तरह का प्रयास करने की उम्मीद में हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं ताकि ये जो सरकारी योजना है वो पूरी हो और ग्रामीणों को घर घर पानी मिल सके? इसके लिए नहीं नहीं, इसके लिए कोई अलग से विशेष हम लोग क्या कर सकते हैं, तो करना शासन प्रशासन को ही है जी। जो अपना प्रशासन है ये सजग हो ले और ये निष्पक्षता से हर एक जगह जांच करके फटाफट। लेकिन क्या उनके ग्रामीणों के हित में कोई बड़ा आंदोलन भी कर सकती है कांग्रेस इस दिशा में? बिल्कुल, पानी नहीं मिलेगा तो हाहाकार मच जाएगा सर, बिना कहे आंदोलन में उतारू हो जाएंगे लोग बात। जी जी, हाहाकार मच जाएगा, खास करके शहरी क्षेत्र में तो बिल्कुल दिक्कत हो रहा है। अभी तक टैंकर का व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई इन लोग कार्य योजना नहीं बनाए हैं, सब जगह चुनाव में उलझे हुए हैं। पंच तक के चुनाव में लोग बड़े नेता लोग लग गए हैं कि पंच हमारा कैसे जीते हमारा पक्ष का। जी, तो दिक्कत तो है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राजन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजन तिवारी, जिन्होंने कहा कि लगातार प्रयास इस दिशा में हुए हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अली खान का रुख कर लेंगे फिर से। अली, कांग्रेस इस पूरे विषय पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि न सिर्फ प्रशासन बल्कि जो शासन के नेता हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अली, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिन ठेकेदार को ये काम दिया गया है, जो संबंधित ठेकेदार है अजय कुमार यादव जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी तरफ से क्या इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या ठेकेदार ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभागीय त्रुटि है और इसी वजह से काम नहीं बढ़ पा रहा आगे? देखिए, इसमें सिर्फ ठेकेदारों की लापरवाही है। लापरवाही आपको रोकना चाहेंगे समय में, खुद ठेकेदार अजय कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय कुमार यादव जी, क्या ये पूरा जो ठेका है फिलहाल इस ग्राम में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का, तमाम सुविधाएं देने का, या आपके जिम्मे है? जी अजय जी, कौन से ग्राम पंचायत का है सर? ये आपके सरकपुर ग्राम पंचायत का मामला है जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है नल जल योजना के तहत। कौन सा पंचायत सर? सरकपुर ग्राम। सरकपुर? जी जी जी, बलरामपुर के अंतर्गत सरकपुर ग्राम, जहां पर जल जीवन मिशन के योजना के अंतर्गत काम शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, उसमें फंड की कमी थी और जी विभाग से बोर नहीं हो पाया है पूरे जगहों पर। जी जी, हाँ, बोरिंग और उसको सर दो तीन बस्ती उसमें सूखा है सर जी, मतलब ड्राई टाइप्स के हैं सर। वहाँ 2 बार प्रयास किया गया बोर। जी जी जी, जो मुस्लिम बस्ती हैं जी। तो फंड की कमी के लिए क्या आपने शासन को पत्र लिखा, प्रशासन को? क्या अभी फंड रिलीज किया जा रहा है? अभी मार्च में फंड आई है सर, अब प्रोग्रेस हो जाएगा काम। जी, पेमेंट हो रहा है अभी आजकल में। जी जी जी। तो कब तक ये काम शुरू हो पाएगा अजय कुमार यादव जी? सर काम शुरू ही है, थोड़ा सा स्लो हो गया था फंड की वजह से। हाँ, बाकी काम चल रहा है सर, वहाँ टंकी काम चल रहा है गाँव में। जी जी जी, और सर अभी फंड आ गया है तो काम में स्पीड हो जाएगा सर। और विभाग बोर भी कर रही है, मशीन बोले हैं कि आजकल में चली जाएगी वहाँ पर मशीन। जी, बोरिंग मशीन। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। समय हमारे साथ कार्यपालन अभियंता पंकज जैन जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये पूरी ग्राम पंचायत का मामला आपके संज्ञान में है कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो काम शुरू हुआ था अभी भी वो अधूरा है। क्या आप लोग अभी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां कहां पर पानी की कमी है, किस तरह के स्रोत वहां पर उत्पन्न किए जा सकते हैं? जी पंकज जी, पंकज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पंकज जैन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंकज जैन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से। तो संबंधित ठेकेदार अजय कुमार यादव, जिनका कहना है कि फंड रिलीज नहीं हुआ था, 1-2 दिन पहले ही लगातार प्रक्रिया शुरू हुई है फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की और अब काम शुरू हो जाएगा।
हमारे साथ अली खान लगातार बने हुए हैं। अली, अब ठेकेदार खुद कह रहे हैं कि फंड की कमी थी जिसके चलते ये काम पूरा नहीं हो पाया था, तो क्या अब ये माना जाए कि अब जब फंड आ गया है, लगातार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये योजना जो है, जो अटकी हुई है, इसे अब गति मिल सकती है? इसमें अभी अजय कुमार यादव जो ठेकेदार था, टेंडरी ठेकेदार था, उन्होंने बताया कि बजट आ गई है, लेकिन जब बजट आ गई, पेमेंट होना चालू हो गया, उन्होंने बताया कि पेमेंट मिल रहा है जी। तो आखिर कहीं आज तक क्यों नहीं पहल किए? कब तक पेमेंट मिल रहा है? तो काम तो चालू हो जाना चाहिए हर जगह, लेकिन कह रहे हैं कि बोर की कमी है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ढांचा खड़ा किया गया है हर जगह, जो सोलर टंकी लगाया गया है, आपका बड़ा टंक लगाया, टंकी का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सबे ऐसी पड़ा बेहाल पड़ा हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। आपका पंकज जैन जी जो है वो बचते नजर आते हैं, कैमरे में बचते नजर आते हैं, न फोन उठाते हैं जल्दी। किसी ग्रामीण यदि शिकायत भी लेके पहुंचे तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस में ही रहते नहीं है, ज्यादातर अंबिकापुर में रहते हैं। जब भी फोन लगेगा तो अंबिकापुर नजर आएंगे वो। बिल्कुल, और हमने जिला सीईओ नयनतारा जी से भी संपर्क करने की कोशिश की। विषय टीम ने उनको बताया इस विषय पर आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन उन्होंने भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो संबंधित जितने भी अधिकारी हम साफ तौर पर दे सकते हैं कि उनकी भी उदासीनता इस पूरे मामले पर नजर आ रही, क्योंकि संज्ञान में सबके है, लेकिन प्रयास कब तक होगा, इस दिशा में कदम कब उठाए जाएंगे और उठाए जाएंगे भी या नहीं, ये भी अभी तक एक बड़ा सुलगता सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो अली, हम यही कह सकते हैं कि लगातार इस पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को हो सकता है कि गर्मी भर पानी के लिए बहुत ज़्यादा सहना पड़े, तपस्या करनी पड़े, लेकिन जहां तक वैकल्पिक जल स्रोतों की बात है तो क्या कोई और इंतजाम यहां पर ग्रामीणों के लिए किए गए हैं, जिससे जल जीवन योजना के अंतर्गत यदि पानी नहीं मिलता है तो कहीं और से उनके लिए व्यवस्था हो पाए? अभी तक देखा जाए कि कहीं भी व्यवस्था नहीं हुआ, न शहरी क्षेत्र में हुआ है, न ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। आपको बताए कि लगभग 476 ग्राम पंचायत है, बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। कहीं जिले में नल जल योजना का कहीं पूरे भ्रष्टाचार में बदले हुए हैं, कहीं न कहीं इसका किसी प्रकार के पहल नहीं की गई है। आखिर 2-3 साल से योजना जो चालू था, लागू था, तो आखिर क्यों अभी तक इतना लेट क्यों आ रहा है? बिल्कुल, और कहीं न कहीं इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही है, इस पर भी संज्ञान लेते हुए जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अली, आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया, दर्शकों तक इस विषय को पहुंचाया, बहुत धन्यवाद आपका। तो सुलगता सवाल आज का यही था कि हर घर नल तो है, लेकिन जल कब मिलेगा, ये सुलगता सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि किसी भी जिम्मेदार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। हर कोई इससे बचता नजर आया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जिम्मेदार यहां अपने पद पर आसीन है, जिनके कंधों पर इस पूरे मिशन को पूरी करने की जिम्मेदारी है, क्या वो यूं ही उदासीनता अपनी प्रकट करते रहेंगे और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कब तक पलीता लगता रहेगा, ये भी बड़ा सुलगता सवाल है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।